लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अंतिम 7वें चरण का नामांकन 7 मई यानी आज मंगलवार से शुरू हो गया है। वाराणसी लोकसभा सीट पर भी 7वें चरण में चुनाव होना है। कचहरी स्थित कलेक्ट्रेट सभागार में उम्मीदवार द्वारा अपना अपना नामांकन दाखिल करने की व्यवस्था की गई है। उम्मीदवारों द्वारा नामांकन सुबह 11 बजे से शाम 3 बजे तक दाखिल किया जाएगा। वहीं नामांकन स्थल के गेट पर सुबह पुलिस व अधिवक्ताओं में नोकझोंक भी हुई। वहीं वाराणसी के पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने मौके पर जाकर मामले को शांत कराया और अधिवक्ताओं को समझा बुझाकर दूसरे गेट से जाने के लिए कहा। आज नामांकन शुरू हो रहा है, किस प्रकार की तैयारियां की गई हैं कानून व्यवस्था को लेकर? देखिए, नामांकन को लेकर के बहुत कड़ी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर कलेक्ट्रेट में लगाई गई है। हमारे सभी सीनियर अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। खुद एडिशनल सीपी इसका पर्यवेक्षण कर रहे हैं। 3 एसीपी रैंक के अधिकारी यहाँ पर लगाए गए हैं और ये व्यवस्था बनाई गई है कि जो आयोग के निर्देश हैं उसके अनुरूप 5 से अधिक लोग इस नामांकन स्थल के अंदर प्रवेश नहीं करेंगे। यहाँ पर मेन गेट पर चेकिंग होगी। कोई भी अवांछनीय सामग्री लेकर के अंदर कोई भी व्यक्ति प्रवेश नहीं करेगा। इसी प्रकार से जो वाहन हैं वो भी 100 मीटर की परिधि से पूर्व रोक लिए जाएंगे। केवल प्रत्याशी और उसके साथ 4 लोग नामांकन कक्ष में प्रवेश करेंगे। पूरे नामांकन स्थल की वीडियोग्राफी कराई जा रही है और लगातार हम लोग नज़र रखे हुए हैं। इसके पहले के चुनाव में जैसे देखा गया है कि जो पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियों को अगर छोड़ दीजिए, जो नेशनल पार्टियां हैं उनके जब कार्यकर्ता आते हैं जुलूस की शक्ल में तो वो गेट से पूरा अंदर तक चले जाते हैं, तो क्या उनको रोका जाएगा इसी गेट पे? देखिए, जो आयोग के निर्देश हैं सभी पर समान रूप से लागू हैं और जो भी नियम है, चाहे वो नेशनल पार्टी हो, चाहे राज्य स्तरीय पार्टी हो, चाहे निर्दलीय हो, सभी के लिए समान रूप से लागू होंगे। वहीं वाराणसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र हेतु नामांकन प्रक्रिया शुरू होने के पहले दिन मंगलवार को कोलीशेट्टी शिव कुमार ने निर्दल प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया। वहीं अभिषेक प्रजापति ने बहादुर आदमी पार्टी से नामांकन किया। इसके अलावा 12 नामांकन फॉर्म लोगों ने लिए हैं, जबकि 55 ट्रेजरी चालान भी लोगों ने प्राप्त किया है। आज हम लोग वाराणसी में जो चुनाव का आज से नॉमिनेशन का जो चालू हुआ, हम लोग जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी जी के आशीर्वाद से गो गठबंधन से सभी 75 पार्टी लोग गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने पे एक मुद्दे पे हम लोग वाराणसी में इस चुनाव में लड़ रहे हैं। आज हमारा नामांकन हुआ। वाराणसी में नंबर 1 नामांकन युग तुलसी पार्टी का आज हम लोग नामांकन करें और इस चुनाव में गौ माता को भी नंबर 1 पोजीशन में लगाने के वास्ते भगवान महादेव का आशीर्वाद से आज नामांकन का नंबर 1 हमारा हुआ। वो भी गौ माता को 1 नंबर स्थान पे बैठने के वास्ते आज हमारे को आशीर्वाद मिला। इस चुनाव में गौ माता का चर्चा भी होंगे। चाय का चर्चा हो गया, 10 साल हो गया। मोदी जी गौ माता का हत्या बंद करने में टोटल फेल्यूर हो गया। अभी गौ माता को राष्ट्र माता को घोषित करने का आवाज़ में हम लोग काम कर रहे। पूरे देश में इलेक्शन में नरेंद्र मोदी जी भाषण दे के अब वाराणसी में आ रहा है। इस वाराणसी में आप सभी लोग भी पूछना चाहिए गौ माता को राष्ट्र माता करने से क्या दिक्कत आ रही है नरेंद्र मोदी जी को। मुख्य मुद्दे क्या होंगे गुरुदेव आप? हाँ, मुख्य मुद्दे क्या होंगे? हम लोग बोले ना गौ माता को राष्ट्र माता का घोषित कर रहे हैं। अभी स्वामी जी भी प्रत्याशी खड़े हो रहे हैं, सब लोग इतने लोग खड़े हो रहे, सभी लोग गौ माता को राष्ट्र माता करने का घोषित में लड़ रहे हैं। अभी सभी लोग हम समर्थन कर रहे हैं। एक ही गौ हत्या बंद होना चाहिए इस देश में। लगभग और कानून कराने का आदमी वाराणसी में बैठा है और देश के गौ हत्या को काली संभालने में फेल्यूर हो गया। लेकिन तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देखा जाता है कि लगातार वो गौ हत्या पे भी अरे एक स्टेट में कंट्रोल करने से नहीं स्टेट कंट्रोल हुआ बोलो तो वो फॉल्स बात है, झूठा बात है। खुलेआम गौ हत्या हो रहा है। गुजरात से लेके राजस्थान लेके सब कंटेनर हैदराबाद में आ रहे हैं। मेरा पास सब FIR है, सब कस्टडी लेटर्स है। हमारा गौशाला में छोड़ने के गाय राजस्थान गुजरात से आ रहा है। और हल्का बीर चलाने वाले कौन है? ये पूरा कानून के खिलाफ में काम कर रहे। कानून का जो कानून बढ़ना चाहिए गौ माता का वो नहीं हुआ है।
अभी होना के टाइम आ गया। इस चुनाव में सभी बनारस वाले जो वोटर्स गौ माता को वोट देने को तैयार है और गौ हत्या कसाई पार्टी को वोट देने से पाप लग जाएंगे और गौ माता को वोट देने से पुण्य आएंगे बोल के सब लोग डिसाइड हो गया। इस चुनाव में मोदी जी का ये आखिरी इलेक्शन होंगे बनारस में, वो बाबा का आदेश है वो। हमने आज यहाँ उसका पत्र प्राप्त किया है, तो उसका हमने वहाँ पे पैसा जमा किया है बैंक में और हमको वो पर्चा मिला हुआ है। हम गुरुवार को नामांकन करेंगे। भारतीय जवान किसान पार्टी है हमारी, चुनाव चिन्ह हमारा गिफ्ट पैक है और हम लोग प्रकृति केंद्रित विकास के लिए 7 स्तंभों को हम सुरक्षित करना चाहते हैं। उन 7 स्तंभों पर लगातार ये भोगोन्मादी पश्चिम की व्यवस्था उसको हमको काट रही है, धोखा दे रही है, नुकसान पहुंचा रही है। हमारे देश का युवा, हमारे देश का 150 करोड़ आदमी बीमारी और बुराई के गर्त में फंस चुका है। उससे निकालने के लिए हम देश के लिए यहाँ आए हुए हैं। स्वस्थ नेतृत्व प्रतिष्ठा हो, इसके लिए हम लोग योग्य से योग्यतम लोगों को जो समाज के अंदर उन्हें जगा रहे हैं कि चुनो, योग्य से योग्यतम नेतृत्व को चुनो। ये अपराधी, ये अदूरदर्शी, अज्ञानी, इनसे कुछ नहीं होने वाला देश का नेतृत्व, इसलिए इनको नकारा जाए और देश को प्रबुद्ध नेतृत्व दिया जाए। किसको अपराधी बोल रहे हैं? वर्तमान जो तुम्हारा 2 पंचवर्षीय से जिसने गौ हत्या नहीं रोकी, जो गुजरात का सीएम रहते हुए कह रहे हैं हा मेरी छाती फट रही है पिंक रेवोल्यूशन देख करके, हा ये जड़ों से जुड़े लोग नहीं हैं। अरे जब तुमको 10 साल का मौका दिया, मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिंदू भूमे शुभम वर्धितो हम महामंगले पुण्य भूमे तदर्थे पतत्वे सकायो। नमस्ते नमस्ते संघ शाखा स्थान पर हम बचपन से कर रहे हैं। इसके लिए कर रहे थे हम अपने भारतवर्ष को परम वैभव पे ले जाएं। कैसे जाएगा परम वैभव पे? वो एजेंडा हमारे पास है। हमारे पास 7 स्तंभ है। गोभिर विप्रैश्च वेदैश्च सतीभि सत्यवादभि अलब्धि दानशीलश्च सप्तभिर्धारते मही। जो अपनी सनातन संस्कृति है उसके 7 स्तंभ हैं। अपने समाज को 7 खंभे धारण करते हैं। गाय और प्रबुद्ध व्यक्ति, जो आपकी खोपड़ी है ना हर इंसान की, इस खोपड़ी में ब्राह्मणत्व जगना चाहिए, जाति नहीं। हर खोपड़ी में विवेक शक्ति का नाम ब्राह्मण है, शौर्य क्षत्रिय है, उद्यम वैश्य है और इन तीनों को सपोर्ट करने वाला जो हमारा सनातन का ढांचा है उसे हम पुनर्जीवित करेंगे। बोलिए। 30 वर्षों से सरकारी अभिलेखों में मरे हुए हैं और अपने आप को जिंदा घोषित करने के लिए तमाम जद्दोजहद क्या किया है? आज हमने नामांकन के लिए फॉर्म लिया है और ये फॉर्म मिला है मुझे और कहा गया है कि आप ट्रेजरी जो है वो भर दीजिए और उसके बाद पूरा फॉर्म देंगे। इन मुद्दों पे आप चुनाव लड़ रहे हैं? मुर्दों को जिंदा करो और बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी जो भी है, जो सबके मुद्दे होंगे वो हमारे मुद्दे हैं, क्योंकि हम तो सरकारी अभिलेखों में मरे हुए हैं साहब। पहले हम जिंदा तो हो जाएं तब तो मुद्दा की बात करें जी। मरा हुआ आदमी कैसे चुनाव लड़ रहा है? तो वही तो मैं साबित कर रहा हूँ कि अगर मैं मरा हुआ हूँ तो आपके चैनल पे बाइट कैसे दे रहा हूँ? अगर मैं मरा हुआ हूँ तो ये फॉर्म कौन लेने गया था? मुर्दा कैसे जा सकता है? और डेडमैन, इंडिया डेडमैन प्रेसिडेंट्स रेसिंग 2012, राष्ट्रपति, लोकसभा, विधानसभा सब नामांकन हम भरते आ रहे हैं। अगर मैं मरा हुआ हूँ तो ये कौन जा रहा है? 109 बार जेल यात्रा। हाँ, वाराणसी सदर तहसील राजस्व विभाग में हमारे चचेरे भाई अजय सिंह, चेतन सिंह, दुर्गा सिंह, नारायण सिंह सन 2003 में एक एफिडेविट हलफनामा लगा दिए, लापता, मिसिंग लाश। मुंबई ट्रेन बम ब्लास्ट में संतोष मूरत सिंह मर चुका है, मतलब मैं मर चुका हूँ। और 13वीं करके हमारे हिस्से की 12.5 एकड़ जमीन अपने नाम करा लिए हैं। तब से लेके अब तक हमें साबित कर रहे हैं कि मरे नहीं, हम जिंदा है। आज आपने क्या किया है? आज ये फॉर्म लिए हैं साहब यहाँ से और नामांकन की तैयारी कर रहे हैं। मुर्दा लड़ेगा मोदी जी के खिलाफ चुनाव।